ऋषि के शाप के कारण राजा कल्माशपाद राक्षस बन गया। शाप के प्रभाव से वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठा। भयानक भूख से व्याकुल होकर वह जंगलों में भटकने लगा। उसी अवस्था में एक दिन उसने एक निर्दोष ब्राह्मण को खा लिया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत दुख और क्रोध से भर गई। उसने विलाप करते हुए राजा को शाप दिया, हे पापी, जिस दिन तू इस शाप से मुक्त होकर अपने घर लौटेगा और पत्नी के साथ रमण करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप देकर वह ब्राह्मणी सती हो गई। समय बीतने पर कल्माशपाद शाप मुक्त हुआ और पुनः राजा बनकर अपने राज्य लौटा। उसने अपनी रानियों को अपने जीवन की पूरी घटना और ब्राह्मणी का शाप सुना दिया। यह सुनकर सभी रानियां अत्यंत दुखी और भयभीत हो गईं। राजा का जीवन भी निरंतर भय और पश्चाताप से भर गया। इन सभी घटनाओं से व्यथित होकर राजा ने राजमहल, सुखवैभव और परिवार का त्याग कर दिया और वनगमन कर लिया। वन में भटकते हुए उसकी भेंट महर्षि गौतम से हुई। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपना सारा दुख कह सुनाया और विनती की, हे महामुनि, कृपया मुझे इस पाप और शाप से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तब गौतम ऋषि ने राजा को श्री क्षेत्र गोकर्ण महाबेश्वर की पावन कथा सुनाई और कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से गोकर्ण क्षेत्र में भगवान महाबेश्वर का दर्शन, पूजन और कथा श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह क्षेत्र पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गौतम ऋषि की वाणी सुनकर राजा के हृदय में आशा का संचार हुआ। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह गोकर्ण जाकर भगवान महाबेश्वर की आराधना करेगा और अपने पापों से मुक्ति पाएगा। गोकर्ण क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए एक अद्भुत कथा कही जाती है। प्राचीन काल में एक अत्यंत पापिनी स्त्री अपने दुष्कर्मों के कारण समाज से तिरस्कृत थी। जीवन भर उसने अनेक पाप किए थे और किसी भी प्रकार का धार्मिक आचरण उसके जीवन में नहीं था। किंतु पूर्व जन्मों के किसी पुण्य संस्कार के कारण वह अनजाने में गोकर्ण क्षेत्र आ पहुंची। संयोगवश वह दिन महाशिवरात्रि का था। उस स्त्री ने न तो जानबूझकर व्रत रखा था और न ही पूजा का संकल्प लिया था, परंतु भोजन न मिलने के कारण उसका उपवास हो गया। रात को भय और थकान के कारण वह जागती रही, जिससे उसका जागरण स्वतः ही हो गया। वहीं पास में स्थित शिवलिंग के दर्शन करते हुए उसके मन में अनायास ही श्रद्धा जागी और उसने कुछ पुष्प अर्पित कर दिए। इस प्रकार अज्ञान अवस्था में ही उससे शिव पूजन संपन्न हो गया। महाशिवरात्रि के इस उपवास, जागरण और पूजन के पुण्य प्रभाव से जब उसका अंत समय आया, तब यमदूत उसे लेने नहीं आए। स्वयं शिवदूत प्रकट हुए और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार एक महान पापिनी स्त्री भी गोकर्ण क्षेत्र की महिमा और शिवरात्रि के पुण्य से मुक्त हो गई। इसी महात्म्य को सुनकर महर्षि गौतम के मार्गदर्शन में राजा कल्माशपाद भी अपने भयंकर पाप ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए श्री क्षेत्र गोकर्ण पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से भगवान शिव की आराधना की। दीर्घकाल तक तप, पूजन और सेवा में लीन रहने से उनका पाप नष्ट हो गया। अंततः राजा कल्माशपाद पवित्र होकर शिवकृपा से मुक्त हुए और जीवन के अंत में वे भी शिवलोक को प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि गोकर्ण क्षेत्र की महिमा अपरंपार है और भगवान शिव की भक्ति से सबसे बड़ा पापी भी उद्धार पा सकता है।